नमस्कार, मैं योगेश साहनी, बिग ब्रेकिंग लाइव में आपका स्वागत है। ये एक भोजपुरी के अभिनेता, स्टाइलिश और एक्शन हीरो बोले जाते हैं। हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने बारे में ज़रा। नमस्ते नमस्ते, मैं हूं चंदन राजकुमार और बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच कि चीज़ें हो रही हैं ये। और बिग ब्रेकिंग लाइव में जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन सबको भी नमस्कार। आपका सिनेमा का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? सिनेमा का सफ़र देखिए, सब लोग मुंबई से स्टार्ट करते हैं। मैं भी मुंबई से सारी चीज़ें हुई हैं मेरी, और मुंबई में काफ़ी स्ट्रगल हुआ, चीज़ें हुई। और 2017 में मैंने पहली फिल्म की थी जो बंद कर दबंग गई थी, भोजपुरी फिल्म थी। तो पहली फिल्म किया, लेकिन वो छोटी फिल्म थी। वो एक मेरी जर्नी थी, वो मेरी स्टार्ट थी वो। तो वहाँ से करते करते फिर एक मेरे को बहुत अच्छी फिल्म मिली। मैंने बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह किए थे। तो ऑडिशंस में आप लोगों को पता ही है सिंपल है क्या होता है। तो ऑडिशंस बहुत सारे किए थे मैंने, लेकिन वहाँ से फिर मैं आया लॉकडाउन के करीब। जब लॉकडाउन के पहले मैंने एक फिल्म मिली, इश्क कबूल है। फिल्म मैंने देखा आपका। थैंक यू सो मच। इश्क कबूल बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है। उसमें निधि झा हैं, मैं जो लीड कर रहा हूँ, अमित शुक्ला जी हैं। काफ़ी अच्छा एक्शन आपने किया। जी बिल्कुल। सब ऊपर वाले की कृपा है, आप लोगों का प्यार है। और सपोर्ट किन लोगों का रहा आपके ऊपर? सपोर्ट तो मुझे आज तक मेरे जितने भी हैं बहुत अच्छे सपोर्ट मिले हैं। जैसे मेरे मुंबई में जीतू दादा हैं, ओमकार मोकल मेरे अच्छे मित्र हैं। और प्लस वहाँ से मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। और जब मैं आया, जब ये फिल्म करके आया, तो मेरा देखिए एक लक होता है ना, एक लक होता है, राइट। लक मेरा ऐसा था कि मैं जब शूट कर रहा था मैं निधि झा जी के साथ में इश्क कबूल, तो 5 मार्च को मेरा पैकअप हुआ था हमारा। और 20 मार्च को क्या हुआ था, लॉकडाउन हुआ था, राइट। वो मेरे लिए बहुत ही मतलब एक होता है ना कि बेकार वाला फेज था। लेकिन मैं फिर भी सर्वाइव करते करते आया। तो मेरे को संदीप जी के साथ जुड़ा मैं। संदीप सिंह करके हैं, अभी उनके साथ मैंने एक फिल्म किया है, इश्क की तड़प। आप देखे होंगे, अभी OTT पे रिलीज है वो। और काफ़ी खूबसूरत फिल्म है इश्क की तड़प। उसमें क्या रहता है कि प्यारा सा लड़का रहता है, वो एक लड़की से प्यार करता है। और पता ना लड़की से प्यार करता है, लड़की क्या देती है, धोखा देती है। ये मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ मैं। तो क्या होता है कि दिल टूटता है, तो फिर एक लड़का अपनी ज़िंदगी स्पॉइल कैसे करता है, ख़राब कैसे करता है, वो जर्नी उसमें दिखाई गई है। काफ़ी खूबसूरत फिल्म है और देखिए आप। तो फिल्म में आप प्यार किया, रियल में आपने भी प्यार किया है? अरे मेरे दर्शकों को आप बताएं। देखिए ये तो है बेटर, राइट जी। मैं एक चीज़ बोलूँगा बस कि एक जर्नी जो थी ना, बहुत अच्छी बड़ी खूबसूरत जर्नी है मेरी। और मैं आज तक यहाँ तक आते करते गया मैं। और मैं अभी फ़िलहाल मैं शूट कर रहा हूँ, मैं गाने के शूट कर रहा हूँ। अभी आपने एक्शन किया, स्टाइलिश फिल्में की आपने, गाने का भी आपने सफ़र शुरू कर दिया। गाने का अभी मैंने हाल में शुरू किया। आप सिंगर नहीं थे ऑलरेडी, लोगों की डिमांड को ट्रेंड चल रहा है सबका, तो मैं बोला चलो चीज़ें अपने डांस अपना अच्छा है, ठीक ठाक अपना। भोजपुरी गाने आपके कैसे आ रहे हैं? अश्लील गाने आ रहे हैं या नहीं, समाज को सुनने में? समाज को सुनने में अच्छा आएगा। अभी मेरे का जस्ट होली का गाना आया है। अरे ओ हसो के होलिया में अलगे भइल तैयारी बा, हसो के होलिया में अलगे भइल तैयारी बा, डालब हथवा में बड़ पिचकारी बा। ये बड़ा प्यारा गाना है। ये क्या मैसेज दे रहा है लोगों को? ये देखिए मैसेज, ये एंटरटेनमेंट कर रहे हैं कि मैसेज एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि और इसमें अंतरा जी ने बहुत खूबसूरत गाया है। अंतरा जी ने गाया है, फिर मेरा आवाज़ है, मेरा ग्रुप, मेरा सब कुछ यहाँ पे सारा टीम मेरा है। यहाँ पे सब लोग बड़े सपोर्ट करते हैं मुझे, बड़े प्यार करते हैं। अभी ये हाल में मेरी टीम अभी जुड़ी है, तो अभी चल रहा है, एक जर्नी स्टार्ट हुई है एक एल्बम की। और अभी हम आज दूसरा गाना शूट कर रहे हैं, वो भी मिलेगा आपको CR के म्यूजिक भोजपुरी पे मिलेगा। क्या मुखड़ा क्या उसका? अभी ये जो अभी कर रहे हैं तो मैं बताऊंगा आपको। तो अभी ये शूट कर लें, ये हम छोड़ेंगे कम से कम अभी 10-15 दिन जाएगा ये गाना। हाँ, और ये इसके पहले मेरा एक चैनल था AK म्यूजिक फैक्ट्री। क्या हुआ उसका मैं थोड़ा सा जर्नी बताऊंगा कि किसी ने हैक कर लिया मेरा ID, और वो चैनल डिलीट हो गया। मेरे उस चैनल पे बहुत अच्छे गाने हैं। और अभी मेरा एक बेवफाई वाला गाना चला था, अभी सैड सॉन्ग चला था, काफ़ी अच्छा ट्रेंडिंग में आ गया था। अभी ये जो होली का गाना आपने सुना है ना, ये ट्रेंडिंग में है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये गाने को जरूर सुनें और अपना प्यार आशीर्वाद दें। हमारे भोजपुरी ऑडियंस को क्या कहेंगे आप? मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, बस अच्छे कलाकारों को आप सपोर्ट करें, क्योंकि अच्छे कलाकार बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे कलाकारों को आगे लाएं और मौका दें प्लीज़। भोजपुरी को लोग हीन भावना से देखते हैं, भोजपुरी गाना सुनना पसंद नहीं करते, उनको क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा कुछ नहीं है, आप अच्छे गाने अभी एक गाना अभी परवेश जी का अभी हाल में अभी मैंने रील भी बनाया है। वो पीपरा का कोई गाना है, बहुत प्यारा गाना है, उसको सुनिए। अच्छे गाने सुनिए ना सर। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप गलत चीज़ों को अवॉइड कर दीजिए। आप गलत को बढ़ावा नहीं देंगे तो मेरा भी मानना है कि यार गलत आगे नहीं आएगा। मेरा एक ही मानना है, आप अच्छे को सपोर्ट करो, और अच्छे लोगों को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। ऑडियंस से कहना ये कि अच्छे गाने को आप सुने, गंदे गाने सुनना ही बंद कर दे, ऑटोमेटिक लोग गलत बनाना बंद कर देंगे। हाँ सिंपल है, आप मत सुनिए, लोग नहीं बनाएंगे ना, दैट्स इट, सिंपल है। ये लॉजिक वाली बात है। तो बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि
इस गाने को बहुत प्यार दें, आशीर्वाद दें। और मेरी टीम है, अभी मैं उनसे भी मिलाऊंगा। अभी मैं इन लोगों को लेके कर रहा हूँ, सारे बच्चे मतलब एक बहुत मिडिल फैमिली से हैं, मतलब का सपोर्ट काफ़ी वो सबका सपोर्ट है, मैं लेके चल रहा हूँ। एक टीम अपनी बनी है, तो मेरी टीम का नाम है CRK टीम, राइट, CRK टीम। तो मैं उनसे भी मिलाऊंगा। बस मैं एक चीज़ बोलूँगा, प्यार आशीर्वाद बनाए रखें प्लीज़, क्योंकि उसकी बहुत नीड है, बहुत ज़रूरत है। उसके बिना तो कुछ नहीं है यार, उसके बिना तो मतलब खेसारी, पवन सिंह, नीरव भैया, कोई कुछ नहीं है। सब आप लोग का प्यार है, आप लोग का प्यार देंगे तो चीज़ें हो जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक है, ओके, बहुत अच्छा लगा मिल के। मैं योगेश सानी, वेब ब्रेक लाइव में स्वागत है। थैंक यू।